जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आज हम लोग देखते हैं। कोई भी नंबर 1 से 1000 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है हम लोग सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं, अगर हम लोग को कुछ थोड़ा सा तरीका मालूम रहेगा तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहले देखते हैं कि स्क्वायर जैसे जिस संख्या का लास्ट में अगर 5 से अंत करता है उसका स्क्वायर पहले देखते हैं। और जैसे मान लीजिए कि सबका स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 25 और 6, 25 का 625 होता है। इसी तरह से हम लोग सारे नंबर का देखेंगे कि ये होता कैसे। सबसे पहला नंबर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर है मेरा 25, तो 25 का अगर जिसका इकाई अंक जो है 5 से एंड करता है उसका उस नंबर का जो है स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ईजी होता है। सबसे पहले ये 5 जो है ना, 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे 25, और ये 2 है तो 2 में 1 बढ़ा करके 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह से हमारा स्क्वायर निकल कर आता है 625 सेकेंडों में। ठीक है, अच्छा, ये स्क्वायर निकालने के लिए कम से कम जो है हम लोग को 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग आगे कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 55 है, 55 है। 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे इकाई अंक का 5 पचे 25, और ये 5 जो है ना, दहाई अंक वाला 5 जो है इसमें 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पचे 30। इसी तरह से हम अगला नंबर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 65 लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 65 लेते हैं तो 65 में इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। इस तरह 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 छक 42। तो इस तरह से जो भी संख्या 5 से लास्ट करता है जिसका इकाई अंक 5 होता है वो नंबर का जो है स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना कर देंगे 25, और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 7 से गुना कर देंगे, 8 सत्ते 56। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी इकाई अंक 5 है तो 5 से क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 9 90। इस तरह से हमारा ये जो जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर जो बहुत इजी होता है, और हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, जैसे मात्र 1 सेकंड में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से जैसे 15 है तो 15 का में इकाई अंक कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसके बाद 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। इस तरह से जो है हम लोग का स्क्वायर मिनट सेकेंडों में निकल करके तैयार हो जाएगा। जिससे मान लीजिए कि 105 है तो 105 में इसका इकाई अंक कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे 25। अब 10 है, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11 हो जाएगा, अब 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। इसी तरह से 115 है। ठीक है, 115 ही देख रहे हैं ना, ये इसका लास्ट का इकाई अंक कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, और 11 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 के 2, अब 11 एकम 11 और 2 13, 132। इस तरह से हमारा कोई भी इकाई अंक में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है। इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी 2 नंबर का संख्या 1 से 99 तक जो कोई भी नंबर उठा लेते हैं उसका स्क्वायर करना बहुत ही ईजी होता है, उसका भी स्क्वायर करना बहुत ईजी है। अब हम लोग वो 2 नंबर वाला अब जो है हम लोग 2 नंबर वाला कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग ने देखा कि इकाई अंक जिसका 5 है उसका स्क्वायर करना कितना इजी होता है। इसी तरह से अब हम लोग कोई भी 2 नंबर का संख्या उठा लेते हैं उसका स्क्वायर करना भी बहुत इजी होता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी छोटा ही नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, इसको तो स्क्वायर हम लोग को याद ही रहता है 144 होता है, लेकिन इसको ट्रिक से करके देखते हैं कि अब यही वाला ट्रिक जो है वो बड़े बड़े नंबर पर भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना कितना होता है 4। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और ए स्क्वायर में है उसको, तो 2 एकम 2,
और 2 दूना के 4, और फिर 1 है ना, 1 का स्क्वायर करके लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 144, ये आंसर आ गया मेरा। इसी तरह से और भी हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 18 है, ठीक है, 18 का स्क्वायर हम लोग को करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 के 4 हो गया। इसी तरह से फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, 8 गुना 1 गुना 2, तो 8 1 8 और 8 दूना 16, और इसमें से कितना कैरी बटा था, 6 हासिल बचा था, तो 16 और 6 22 का 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये जो 1 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 ही रहेगा, और यहाँ से कैरी कितना बचा था 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग का ये आंसर तैयार हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या था, 144। इसी तरह से और भी कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि 24 लेते हैं, 24 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, 4 चौका 16 का 6, और फिर इन तीनों, ये जो नंबर देख रहे हैं ना, 2 4 और ये फिर स्क्वायर देख रहे हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और यहाँ पे 1 हासिल बचा था, 16 और 1 17 का 7, और फिर ये जो देख रहे हैं ना इधर दहाई वाला अंक जो 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, तो 4 और यहाँ से 1 हासिल कितना बचा था, 1, 4 और 1 5। इस तरह से हम लोग कोई भी दो अंकों की संख्या का वर्ग जो है सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसा कि से और भी बड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 2 नंबर का 100 से कोई भी नंबर जो है आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार लेते हैं 57, 57 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, 7 7 49 का 9, इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 35 दूना 70, और यहाँ से 70 और यहाँ से हासिल बता था 4, तो 70 और 4 74 के 4, फिर यहाँ पे हासिल कितना बच गया 7, अब यहाँ से करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे 5 का, तो 5 5 25, और यहाँ से हासिल कितना बचा था 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। इसी तरह से मान लीजिए कि 85 का ले लेते हैं, ठीक है, 85 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो अभी हम बताया था कि जिसका यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक जो है अगर 5 से लास्ट करता है, तो 5 से जिस इकाई अंक का लास्ट करेगा उसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे, 5 5 25, और 8 में 1 बढ़ा करके और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो है हम लोग निकाल सकते हैं, मात्र 1-2 सेकेंड में इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, कोई भी 1 से 100 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर इजीली। इस तरह से ले लेते हैं, जैसे 87 का अगर निकालने के लिए हम लोग को बोल दिया, तो 87 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 का 9 लिखेंगे, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो तीनों देख रहे हैं ना, 8 7 और ए स्क्वायर में 2 है उसको, तो 8 7 56, 56 दूना 112, 112 और यहाँ से हासिल कितना बचा था 4, 112 और 4 16, 116 के 6, और इस बार हासिल 11 बच गया। अब इसका 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 और ऐसे हासिल बचा था 11, 64 और 1 65 और 10 75। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर, 2 नंबर का जो 1 से 99 कोई भी नंबर का हम जो निकाल सकते हैं आराम से इसका स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि 97 का कहेगा, 97 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा 97 का स्क्वायर, 7 7 49 के 9, और 9 7 63, 63 दूना कितना हो जाएगा 126, 126 और यहाँ से हासिल बचा था 4, 126 और 4 30 हो जाएगा, 130 का 0 हाथ में हासिल, फिर 13 बच गया, फिर 9 9 81, 81 में 13 को ऐड करोगे तो कितना होगा 81 और 3 84 और 10 94, यानी कि 97 का वर्ग कितना हो जाएगा। इसी तरह से 99 का अगर निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 9 9 81 का 1, 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 162, 162 में यहाँ से 8 कैरी जोड़ेंगे तो 162 और 8 170, 170 का 0 हो जाएगा, और हासिल यहाँ से 17 बचेगा, और 9 9 81, 81 में फिर 17 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 7 88 और 10 98।
कितना हो गया 98। तो इस तरह से हम लोग कोई भी 2 नंबर के संख्या का वर्ग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी 2 नंबर का 1 से 100 तक कोई भी नंबर का वर्ग जो है आसानी से निकाल सकते हैं 2 अंकों के। 5 वाला पहले पता है, 5 वाला तो और इजी होता है, और 2 अंकों की भी संख्या रहेगा तो इसका भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं इस ट्रिक से। अब देखिए 1 से 100 तक वर्ग निकालने के लिए एक दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 23 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर निकाला तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना 3 तिहाई के 9, और जब भी लिखना है यहाँ पे तो 2 अंक में लिखना है, ठीक है। तो 9 कितना है, 1 अंक में है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए एक राइट साइड में 0 लगाएंगे। अच्छा, 0 हमेशा राइट साइड में लगाना, क्योंकि इधर लगा देंगे तो 90 बन जाएगा, इधर लगाएंगे तो 9 ही रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से जो है 2 का स्क्वायर करके लिखते हो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसमें भी 2 अंक लिखेंगे, ठीक है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना, और ऊपर में 2 देख रहे हैं ना, वो तो 2 तिहाई के 6, 6 दूना के 12, और ये 12 को बीच में लिखेंगे, ठीक है। और बीच में लिखने के बाद ये सबको ऐड कर लेंगे, तो 9, 2, 4 और 1 5, ये मेरा स्क्वायर रेडी हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर उठा करके इस ट्रिक से भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखते हैं कि 58 है, अब 58 का स्क्वायर करना है हमको, तो क्या करेंगे 8 8 64, 5 5 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 40 दूना 80, 80 को बीच में लिख करके जोड़ देंगे पूरा, ये कितना हो जाएगा 4 6 8 5 13 के 3 2 और 1 3 33 64, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर हम 100 तक लेकर के उसको मात्र 2 स्टेप फॉलो करेंगे, मात्र 2 स्टेप फॉलो करेंगे और उसका आंसर मात्र 2 स्टेप फॉलो करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 85 ले लिए या 86 लेते हैं, 86 का अगर स्क्वायर करने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, और 8 का स्क्वायर 8 8 64। हम इन दोनों के बीच में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ेंगे, तो 8 छक 48, और 48 दूना 96, 8 दूनी 48 दूना 96, ठीक है। अब सबको जोड़ लेंगे तो 6 6 3 9 9 4 13 के 3 6 और 1 7, ठीक है। इस तरह से तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें कि 1 से 100 तक ले कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे हम लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं, उस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि अब 100 से 1000 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लोग सेकेंडों में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, पहला एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 105 लेते हैं, 105 का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए मात्र 2 स्टेप फॉलो करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर करके इधर सबसे पहले क्या करेंगे कि 105 को ऐसे लिख लेंगे और प्लस माइनस लिखेंगे। अच्छा, इसमें देखना होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर का कोई भी संख्या अगर हम लोग निकालते हैं, तो 3 अंकों का कोई भी संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो उसको स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक में क्या लगाते हैं कि उसको बेस लेते हैं, देखते हैं कि मतलब वो 100 के नज़दीक है, 150 के नज़दीक है, कि 200 के नज़दीक है, 250 के नज़दीक है। इस तरह से हम लोग इसमें से कोई मतलब 50-50 के डिफरेंस पर जो है कोई एक बेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 105 लिए है, तो 105 क्या है 100 के नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक है तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। इसमें 5 को एक बार जोड़ेंगे और 5 को एक बार घटाएंगे, तो इसीलिए 105 प्लस माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जैसे 5 को घटा करके लिखेंगे, अब एक बार इसमें 5 जोड़ करके लिखेंगे। तो पहले 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और गुना करेंगे किससे 105 में, इस बार 5 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अच्छा, हमेशा ये 100 से डिवाइड करेंगे, जो देख रहे हैं 100, इस 100 से हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इधर में लिख लेंगे जो 5 जो है ना, यूनिट डिजिट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से कितना बच गया 110, और यहाँ से 25, देखे ना कितना इजी से निकल गया। तो इसी तरह से हम लोग मात्र 2 स्टेप फॉलो करेंगे। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत लेंदी है, लेंदी कुछ भी नहीं है।
बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए और इसके बाद देखिएगा कितना इजी इसका निकल जाता है ट्रिक्स। इसी तरह से कोई भी और मान लीजिए, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 208 है, 208 को अगर हमको स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 208 प्लस माइनस 8। तो प्लस माइनस 8 क्यों किए, क्योंकि 200 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, इसीलिए एक बार 8 को घटाएंगे और एक बार 8 को जोड़ करके लिखेंगे, एक बार 8 को घटा करके लिखेंगे। जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 208 और 8 16, 216 और मल्टीप्लाई करेंगे 208 में इस बार 8 घटाएंगे तो तो कितना हो जाएगा 200, और इसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और इधर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 8 64। अभी 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 216 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 432 और 432। अब यहाँ से 64 उठा कैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही तेज तरीका मात्र दो स्टेप फॉलो करके और तुरंत आंसर निकाल सकते हैं कोई भी 2-3 अंकों की संख्या का। जैसे मान लीजिए कि इस बार लेते हैं हम कितना, 298 ले लिए, 297 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि सबसे पहले इसका कौन सा बेस के नज़दीक है, तो 300 के नज़दीक है, जीरो वाला संख्या 3 ही है ना, तो 300 के नज़दीक है, तो इसमें 300 कितना लिखेंगे, 297 प्लस माइनस कितना, 1000 से 300 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो प्लस माइनस कितना लिखेंगे 3, ठीक है। और 3 लिखने के बाद इसमें अब क्या करना है, एक बार 3 को जोड़ करके लिखेंगे, एक बार 3 को घटा करके लिखेंगे, ठीक है। 300 से कितना कम है, तो 3 कम था, इसीलिए इसको एक बार 3 को जोड़ के लिखेंगे, एक बार 3 को घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और इसमें फिर गुना कितना से करेंगे, आपके 3 घटा के करेंगे, 297 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 294। अब हमेशा की तरह इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे यूनिट डिजिट इसमें कितना था, 7 था, तो 7 का स्क्वायर करके लिखेंगे कितना 7 7 49। और ये 3 2 0 से 2 0 कट गया, अभी 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2, 9 3 27 और 1 28 के 8, 3 2 6 और 2 8 और 49 को ऐसे उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी 1-2 एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, ठीक है। 504 इसका स्क्वायर करके लिखना है अब हमको, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 को इसका बेस लेंगे तो 500 से कितना ज़्यादा है 504 प्लस माइनस 4 करेंगे, ठीक है। अब 504 में एक बार ये 4 को जोड़ के लिखेंगे, एक बार 504 में 504 को घटा करके लिखेंगे, तो 504 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 508 और मल्टीप्लाई करेंगे 504 में इस बार 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500 और हमेशा की तरह 100 से डिवाइड करेंगे और इधर क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, अब 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 और 5 5 25 और यहाँ से ये 16 आ गया, तो हमारा आंसर है निकल के आ गया ये। जैसे और भी बड़ा सा एक नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह से मान लीजिए कि लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 811। अब 811 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 811 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें इस 811 में स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो इसके सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा बेस के नज़दीक है, तो 800 के नज़दीक है, 800 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो यहाँ से लिखेंगे 811 प्लस माइनस 11, ठीक है। अब 811 प्लस माइनस 11 लिख करके और एक बार इसको 811 में से 11 को घटाएंगे और एक बार 811 में से 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 822 गुना 800 और हमेशा की तरह 100 से डिवाइड करेंगे और इधर इकाई अंक कितना है 1 है, इकाई अंक यहाँ पे कितना है 11 है और 11 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 121। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ये जो 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। ये जो 1 आ गया, 1 को कैरी इधर चला जाएगा, यानी कि
हासिल इधर भेज देंगे। तो 8 दूनी 16 के 6 हो गया, और 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, 8 8 64 और 1 65, और यहाँ से 21 लिखेंगे और एक कैरी जो है आगे जुट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 21 6 1 7 7 5 6, ये जो है हमारा 811 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 811 है। 98 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना 998 पहले लिखेंगे 998, और देखेंगे कि इसका कौन सा बेस के नज़दीक है, इसका बेस क्या बनाए। तो इसका बेस हम देखते हैं कि 1000 के नज़दीक है। जब इसका देख रहे हैं बेस अगर 1000 के नज़दीक है तो 1000 इसका बेस लेंगे, तो देखेंगे 1000 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 को जोड़ेंगे और 2 को घटा देंगे। एक बार 2 को जोड़ेंगे और एक बार 2 को घटा लेंगे। तो 998 में एक बार 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, एक बार 98 में 2 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 996, और हमेशा की तरह 100 से डिवाइड कर लेंगे। और इकाई अंक जो इसका है कितना है, इकाई अंक 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना आ गया 9996, फिर 1 जीरो यहाँ से आ गया और यहाँ से 64। ठीक है, इस अच्छा सबसे पहले तो कितना लोग का तो यही समझ में नहीं आता है कि ये वर्ग और स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, 25 को स्क्वायर करना है तो इसको बोलेंगे क्या चीज, वर्ग। ठीक है, और ये मान लीजिए कि 225 है, इसको हमको ऐसे अंडर रूट लगाया हुआ तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि वर्ग किसको होता है, वर्गमूल किसको कहते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग में ए स्क्वायर करके निकालना होता है, वर्गमूल में अंडर रूट लगाया हुआ रहेगा और इसका वर्गमूल इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इजी मैथ को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि ये आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। और इसी तरह से अगला, अभी तो हम स्क्वायर निकालने के लिए सीखे थे ना, अब इसमें अगला हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। थैंक यू।